साथ संगत जी प्रेम से बोलिएगा जी, धन निरंकार जी। दशकों पहले एक गीत दास द्वारा बचपन में सुना जाता था कि सूरज न बदला, चांद न बदला, ना बदला ये आसमान, कितना बदल गया इंसान। ये गीत भले ही कई दशकों पूर्व की हो, किंतु मानव जीवन की खोई मानवता को यह गीत सदियों से खोज रहा है। आज के वक्त में और सदियों पहले भी आदमी की आदमियत अर्थात मानव की मानवता स्थिर नहीं रह पाई। इसका मूल कारण सत्य की पहचान से दूरी, सिर्फ असत्य, बनावटी और श्रेष्ठ दिखने की होड़ ही है। आज हम एक दिन में कईयों बार अपनी मानसिक अवस्था को बदलते रहते हैं, जिसका प्रभाव हमारे बातचीत, कार्य व्यवहार पर पड़ता है, जिसके फलस्वरूप हमारा वास्तविक चेहरा एक दिन में अनेकों बार भिन्न भिन्न रूपों में बदलते रहता है। कहीं हम हमेशा मानसिक चेहरा बदलते बदलते अपनी मूल मानव के रूप की वास्तविकता को ही नहीं भूल बैठे हैं, अर्थात हम लगता है कि अपने मूल अस्तित्व को ही भूल बैठे हैं। हमें यह ख्याल ही नहीं रहा कि हम कौन हैं, वास्तविक रूप चेहरा कौन सा है। जैसे हम अपने मन की दानवता को छिपाकर खुद की इज्जत पाने की चाह में मानवता की बात करते हैं। मन में धन की माया की लालच के साथ खुद की सज्जन होने की बात करते हैं। मन में नफरत हो और घृणा हो और हम प्रेम की बात करते हैं। जैसे किसी गीतकार की एक लाइन दास को याद आती है कि एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग, अर्थात जीव आत्मा तत्व द्वारा एक ही है, किंतु उसके ऊपर हम समाज से प्राप्त पद, जाति आदि अनेक प्रकार के भ्रमित रूप को धारण किए हुए हैं। जहाँ एक परिवार में माता पिता, भाई पुत्र पत्नी, चाचा चाची, दादा दादी, मौसा मौसी, मामा मामी, अनेकों उपनाम होते हैं जो कि एक घर परिवार के लिए जोड़े रखने हेतु पर्याप्त होते हैं, किंतु पद, जाति, धर्म के द्वारा हम अहंकारी बनते रहते हैं, जो कि अपने को श्रेष्ठ और औरों को कमज़ोर दिखाने हेतु प्रयोग में लाते हैं, जिस वजह से इंसान आत्मपतन की ओर मुड़ जाया करता है। इसलिए महात्मा, फकीरों, संतों ने कहा है कि आत्मज्ञान की आवश्यकता पर जोर दिया है। जीवन में आत्मज्ञान अत्यंत आवश्यक बतलाया है, जो कि ब्रह्मज्ञानी महात्मा द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, जिसको जानने और अमल में लाने के पश्चात मनुष्य एक चेहरा, निज ज्ञान अर्थात आत्मस्वरूप को प्राप्त होकर बाकी बनावटी और दिखावटी मायावी रूपों से मुक्त हो जाता है और सभी मनुष्यों में निज स्वरूप का दर्शन प्राप्त करके एक आत्म रूप में स्थित हो जाता है। फिर छल, प्रपंच, आडंबर, कपट और चालाकी तथा लालच भरे जो भी स्थितियां हैं, इसको मन में स्थान ही नहीं देता है, जिससे मानव को बनावटी दिखने की ज़रूरत नहीं होती है। चेहरे को अच्छा दिखाकर खुद को पाक साफ बनकर प्रस्तुत होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसा हैं वैसा ही दिखें। महात्माओं ने कहा भी है कि जैसे हैं वैसे दिखें, वैसी चलें हम चाल, परमात्मा नियरे रहे, हर पल करे निहाल। अर्थात हमारे कर्म फिर प्रभाव नहीं देते हैं। हम गलत हैं तो अच्छा दिखने के लिए गलती छिपाने की आवश्यकता नहीं है, जिस वजह से हमें नाराज़गी भरी आलोचना प्राप्त होती है, जो कि हमारे जीवन सुधार के काम में आती है, बशर्ते हम अपनी कमियों को सहर्ष स्वीकार करें। जिस प्रकार एक ही मनुष्य कई रंग के कपड़े पहनने के बाद भी वह एक मनुष्य ही होता है, उसके शरीर में रंगों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, किंतु यदि कोई उससे पूछता है कि आज आप इस रंग के कपड़े पहने हो, तो वह सहर्ष स्वीकार करता है। जब वह इस चीज़ को स्वीकार कर लेता है, तब सामने वाला व्यक्ति कहता है कि आप पर यह रंग नहीं जच रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, तो वह उससे पूछ लेता है कि भाई
हम कौन से रंग के कपड़े पहने जिसकी वजह से वह मुझ पर अच्छा लगेगा, तब वह उस रंग के कपड़े को पहन भी लेता है और खुद भी प्रसन्न होता है और सामने वाले व्यक्ति को भी प्रसन्न रखता है। अर्थात पल में निहाल हो जाता है खुद भी और सामने वाले को भी प्रसन्न रखता है। यही ज्ञान है औरों के विचारों में खुद को पाना, खुद का आत्मदर्शन। दूसरों की प्रसन्नता के लिए जीना ही अपनी प्रसन्नता का राज है। इसमें अपने चेहरे पर चेहरे की अलग आवश्यकता नहीं होती है। अतः संतों, यह जो है जीवन हम जो जी रहे हैं, इससे हम जो बनावटी हमारी आदतें हैं, जो मायावी आदतें हैं, उससे सदा हमको बच कर के रहना चाहिए। हम जो कर्म करते हैं, जैसे भी हैं, उस ढंग के जीवन को जिएं और उसी ढंग में प्रस्तुत हों, ताकि समाज में हमारी जो भी कोई आलोचना करे वह हमारे ऊपर प्रभाव डाले। जैसे कि अगर वह आलोचना निंदा के स्वरूप में आती है, जिसको हम निंदा कहते हैं, तो संतों ने कहा है कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। तात्पर्य कि जो हमारी निंदा करता है उसको हम अपने नज़दीक रखते हैं। बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे स्वभाव। तो हमारे स्वभाव जो होते हैं बिना पानी और साबुन के निर्मल हो जाते हैं। कहने का मतलब है, यदि हम उतने बड़े ज्ञानी भी नहीं हैं, फिर भी यदि हम किसी की बताई हुई बातों को अमल में लाते हैं, तो हमारी जो निंदा करता है तो हमारे स्वभाव की जो गंदगियां होती हैं वह साफ़ हो जाती हैं। जैसे कि एक स्वयं करने के लिए किसी संत महात्मा को एकांत में कठिन जीवन जीकर कठिन साधना करने की आवश्यकता पड़ती है, तो एकांत में वह करता है तो साध संगत जी और अधिक शब्दों का सहारा नहीं लेते हुए दास इन्हीं शब्दों के साथ में वाणी को विराम देता है। साध संगत जी, यदि यह विचार पसंद आया हो, साध संगत जी प्रेम से बोलिएगा जी धन निरंकार जी।